रामचरितमानस मैंने नहीं पढ़ी है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू नहीं व्यापा। तो हो सकता है इस पर व्याख्या हो सकती है, महाग्रंथ लिखे जा सकते हैं। किसी ने अपने स्तर से उसकी व्याख्या की तो उसको शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे कितने जुमलेबाज इस देश में शासन कर रहे हैं, इन लोगों की बर्खास्त की मांग करनी चाहिए जनता को। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप जो लोगों के बीच जाते हैं, किन मुद्दों को ले जाते हैं? धार्मिक चर्चा के लिए जाते हैं कि शिक्षा का मंत्री हैं आप? उनको जवाब देना चाहिए। उर्दू टीईटी, बंगाली टीईटी का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं दिया गया? ये विमर्श की वस्तु है। इन सवालों को लेकर के हमने शिक्षा मंत्री से बात की तो शिक्षा मंत्री का अस्तित्व का अब सवाल है। शिक्षा संबंधित जो जटिलताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो अभ्यर्थी छात्र शिक्षक झेल रहे हैं, उनके संबंध में उनकी कोई भूमिका बनती है कि नहीं? लेकिन चेयर पर बैठ करके जो जटिलताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो अपनी बौखलाहट जो उनकी है, नाकामी का है। ये बीमारी है कि नहीं है? ये बीमारी नहीं, ये था कि नहीं बीमारी? ये बीमारी नहीं, ये बीमारी थी कि नहीं? इसलिए खत्म किया गया। और जो बीमारी है बिल्कुल उसको खत्म कर देना चाहिए। सांप्रदायिक फांसीवादी का नाश करने के लिए जो नया गठबंधन बना है इंडिया, उस गठबंधन के खौफ से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दे दिया और कहा है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड। अब इसी पे बात करने के लिए महागठबंधन घटक दल के विधायक हैं, माले विधायक हैं महबूब आलम, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है रामचरितमानस को लेकर के ही शिक्षा मंत्री बयान देते रहते हैं, शिक्षा से संबंधित बातें आती हैं तो उस पर जो है वो चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, रामचरितमानस को मैं एक महाकाव्य मानता हूं जिसकी रचना तुलसीदास ने की, और वो तो एक काव्य है और उस काव्य में ऐतिहासिक प्रसंग भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उससे धार्मिक किताब नहीं मानता, लेकिन है वो एक महाकाव्य। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अजके कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। सूरदास को सूरज के रूप में माना गया। सूर सूर तुलसी शशि, और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को चंद्रमा के रूप में साहित्यकारों ने देखा है। और उडगन केशव दास, ये केशव दास जो है सितारों के दर से झिलमिल आकाश में चमकते हैं। केशव दास जो कवि थे, जानकारी है आप लोगों की नहीं? जी। आज के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। आज के जो कवि है वो जो रात में भुकभुकाता नहीं है, उसी तरह से आता है प्रकाश करता है। तो अभी शिक्षा मंत्री हैं वो, उनको जवाब देना चाहिए। उर्दू टीईटी, बंगाली टीईटी का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं दिया गया? ये विमर्श की वस्तु है। इसको हम लोगों ने मुख्यमंत्री महारानी को मांग पत्र सौंपा। हम लोग अधिकारी से बात करते हैं तो सर जरा सा मुख्यमंत्री से बात करवा दीजिए। और इन सवालों को लेकर के हमने शिक्षा मंत्री से बात की तो शिक्षा मंत्री का अस्तित्व का अब सवाल है। इस पर उनको जवाब देना चाहिए। शिक्षा संबंधित जो जटिलताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो अभ्यर्थी छात्र शिक्षक झेल रहे हैं, उनके संबंध में उनकी कोई भूमिका बनती है कि नहीं? मैं ये सवाल करता हूं। वो इस तरह की बातें कभी क्यों करते हैं? कभी मोहम्मद पैगंबर को लेकर के कह देते हैं, कभी रामचरितमानस, और जब से बने हैं शिक्षा विभाग के मंत्री तब से इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहेंगे कि जिस तरह से वो शिक्षा मंत्री बने हैं तब से इसी तरह की बात कर रहे हैं? पैगंबर अल्लाह के रसूल है और उन पर चर्चा होती है, प्रसंग में चर्चा होगी। गैर प्रसंग में चर्चा करने की क्या जरूरत है? आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप जो लोगों के बीच जाते हैं, किन मुद्दों को ले जाते हैं?
धार्मिक चर्चा के लिए जाते हैं कि शिक्षा का मंत्री हैं आप, तो शिक्षा संबंधी बात करनी होगी। और अगर पैगंबर साहब का प्रसंग पर कुछ बोलना है तो हो, एक सेमिनार हो, एक जलसा हो, वहाँ अपना जो अपनी भावना है, उनके जो विचार है, उनको उद्गार करे, उसे हमको क्या इतराज है। लेकिन चेयर पर बैठ करके जो जटिलताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो अपनी बौखलाहट जो उनकी है, नाकामी का है, ये इस तरह से उजागर उसको नहीं करना चाहिए। इससे महागठबंधन को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा नहीं बीजेपी पहुंचेगा। वाले अब कह रहे हैं कि इस तरह के शिक्षा मंत्री जो है उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, मंत्री विभाग से हटा देना चाहिए। बीजेपी वालों की बात छोड़िए ना, बीजेपी के पास क्या है करने के लिए? कुछ है क्या? एजेंडा है? रामचरितमानस मैंने नहीं पढ़ी है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज कबहू नहीं व्यापा। तो हो सकता है इस पर व्याख्या हो सकती है, महाग्रंथ लिखे जा सकते हैं। अब किसी ने अपने स्तर से उसकी व्याख्या की तो उसको, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे कितने जुमलेबाज इस देश में शासन कर रहे हैं, इन लोगों की बर्खास्त की मांग करनी चाहिए जनता को। उसी दिशा में जनता जा रही है। 2024 में चुनाव में जवाब मिल जाएगा। ज्यादा फुदकना नहीं है बीजेपी वाले को। सनातन को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से एम.के. स्टालिन के बेटे ने सनातन पे बयान दिया, उसके बाद पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी जो है हमलावर हैं और कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है तो घमंडिया है ही और परिवारवाद से घिरा है। अब सनातन पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई, सनातन क्या है? दुनिया में कोई चीज अस्थाई नहीं है। वस्तुओं के द्वंद्व के माध्यम से दुनिया का विकास हो रहा है। तो जो कुछ चीजें नासाज है, अछूत, दलित उत्पीड़न, विचारधारा के आधार पर अगर है तो उस विचारधारा को समाप्त करने की जरूरत है कि नहीं? ये तो सनातन बीमारी अरे सनातन बीमारी नहीं है। हम बोलते हैं अगर कोई बीमारी है, सनातन में अछूत बात है कि नहीं? सनातन में था कि नहीं था? औरतों का स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, थूक फेंकने का अधिकार नहीं था जमीन पर। लोग हांडी में बांध के थूक फेंकते थे। तो सनातन, देखिए सनातन क्या है? सनातन धर लिया। आप भी पत्रकार हैं जी, तो ऐसी चीजों को त्यागना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बीमारी नहीं है। नहीं, ये बीमारी है कि नहीं है? ये बीमारी नहीं, ये था कि नहीं बीमारी? नहीं, ये बीमारी थी कि नहीं? इसलिए वो खत्म किया गया। और जो बीमारी है बिल्कुल उसको खत्म कर देना चाहिए। आपको दिल को खुश करने के लिए, आपको हुकूमत करने के लिए ये दुनिया और ये जनता नहीं है। इसलिए स्टालिन ने क्या है कि धर्म के आधार पर जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। संशोधन की बात नहीं है किसी भी धर्म में। अमित शाह बिहार दौरे पे आ रहे हैं, ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बड़ा खेला होने वाला है। क्या लग रहा है? कोई खेल नहीं होगा। वो दिन में ख्वाब देखता है, कोई खेल नहीं होगा। अमित शाह का भी निशाना ठीक है। बदलाव की शुरुआत बिहार से हुई है। सत्ता से गर्दन पकड़ के धकेल दिया गया है यहां से। और महागठबंधन की जो ताकत है, अटूट ताकत, महागठबंधन ने पूरे देश में सांप्रदायिक फांसीवादी का नाश करने के लिए जो नया गठबंधन बना है इंडिया, उस गठबंधन के खौफ से अमित शाह और नरेंद्र मोदी, खौफ से उसकी नींद हराम हो चुकी है। इसलिए वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। चलिए, हम स्वागत करते हैं। बिहार की जनता जवाब देगी। आपकी जुमलेबाजी बिहार की जनता के पास नहीं चलेगी। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे महबूब आलम, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आपकी जुमलेबाजी बिहार की जनता नहीं सहेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।